आप जिसको सब कुछ अपना मान रहे थे, आप जिसके साथ अपनी स्टेबिलिटी देख रहे थे, आप जिसके साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे, आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसी ने आपको धोखा दे दिया है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते वो पर्सन आपको छोड़ करके चला गया है या चली गई है। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप चैनल के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और कार्ड्स के साथ रेजोनेट कर पाएंगे। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। कार्ड्स के अंदर बहुत एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। सो कार्ड के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। आज हम देखेंगे दोनों का अलग अलग डेक से कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर के, आज उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। सो ये डेक से हम देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि जब हम आपकी रीडिंग्स रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाती है और प्रेयर्स में चली जाती है। सो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वुड लव पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी को लेकर के। सो ये थर्ड पार्टी के लिए मैं यहाँ पर कार्ड स्प्रेड ले रही हूँ। कनेक्ट हो जाइए। आप अपने पर्सन का नाम, जिस किसी के भी बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स के साथ कनेक्शन बना लीजिए। सो ये कार्ड स्प्रेड मैंने ले लिए हैं। क्या है आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी को लेकर के, और दूसरे डेक से हम देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या आ रही हैं उनकी फीलिंग्स आज आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, डिस्टेंस में हैं, लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, मिनिमम कांटेक्ट में है, ठीक है, सबके लिए ये रीडिंग है। क्या चल रहा है उनके मन में आज आपको लेकर के, राइट। तो देखते हैं उनकी मन की फीलिंग्स आपके लिए। सो यू वर्सेस थर्ड पार्टी की ये रीडिंग है। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर कार्ड कुछ ना कुछ ज़रूर कहता है। सो ये कार्ड आपके लिए ले रहे हैं। ये कार्ड है आपके लिए, आपके पर्सन के मन में अभी करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए। तो चलिए रैंडमली इस कार्ड को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी को लेकर के, क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के उनकी फीलिंग्स। सो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स 10 ऑफ वॉन्ड वाली है। ऑल साइन रीडिंग है, बट स्टिल मैं साइन आपको बता देती हूँ। जो अभी निकल के आया है साइन वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि निकल करके आ गई है। सो आपके पर्सन अभी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इनको, बहुत ज़्यादा दुख देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस बोझ को लेकर के। ये थर्ड पार्टी ऑलमोस्ट इनके लिए एक बोझ बन चुकी है, इनकी लाइफ के लिए एक बोझ बन चुकी है। जो भी सिचुएशन अभी ज़िंदगी में इनकी चल रही है उसने इसको बहुत ज़्यादा थका दिया है, परेशान कर दिया है। आपके पर्सन एक न्यू स्टार्ट करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो हैं, उस सिचुएशन में ये एक्टिवली बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन एक पेन के साथ, एक बोझ के साथ, एक बर्डन के साथ। आगे का रास्ता इन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इन्होंने अपने सिलेक्शन से चुनी थी, खुद चुनी थी, इसलिए अब ये ना तो पीछे पलट के देख पा रहे हैं, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, ना आगे का कुछ दिखाई दे रहा है इनको। लेकिन कुछ तो इनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है प्रेजेंटली, करंट फीलिंग्स इनके दिल में ज़रूर है कि
ये सिचुएशन को डेफिनेटली 10 नंबर का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने के मूड में है। और जो सिचुएशन अभी इनकी लाइफ में चल रही है ना, उसने इनको अंदर तक थका दिया है ना। बाउंडेशंस बहुत हैं इनकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं इनके ऊपर, ठीक है। अपने यहाँ देखो एक ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए क्या फीलिंग आ रही है देख लेते हैं। आपके लिए बहुत पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, राइट। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि निकल करके आई है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया है। यहाँ पर देखो आपके ऑल्दो ये बहुत प्रेजेंट सिचुएशन में अभी ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, एंड इसी वजह से ये कहीं ना कहीं आपको पास्ट में का आपकी इमेज बहुत ज़्यादा याद करें, आपको ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा कप्स के कार्ड आए हैं, तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं अभी आपको लेकर के। आपके साथ बिताए हुआ समय, आपके साथ बिताए हुए पल इनको बहुत ज़्यादा अभी याद आ रहे हैं। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी में जाने का इनका जो डिसीजन रहा है वो इनकी लाइफ के लिए और आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं रहा, ठीक है। एक इमेच्योरिटी वाला डिसीजन इनसे हो गया, केयरलेस हो गए ये अपने और आपके लिए या अपनी खुद की लाइफ के लिए। और इसी फेस के चलते, क्योंकि देखो इमेच्योरिटी तो थी जब ये आपको छोड़ करके गए हैं, उस टाइम ये इमेच्योर थे, राइट। एक वो दिल होता है ना जिसका, जैसे कि जो नया दिखा या जो नया खिलौना मिल गया, राइट, वो वाली सिचुएशन इनकी रही है। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही हैं आपके साथ, ठीक है। वही चीज़ें अभी इनको याद आ रही हैं कि आपने किस तरीके से, किस कदर इनका साथ दिया है। आप इनके साथ कदम से कदम मिला के चले हो हमेशा। आप इनके वेल विशर रहे हो। आप ये साइन साइड में देख सकते हो। सो एक हार्ट लव यहाँ पर आपके लिए सेंड किया है उन्होंने। सो एक प्यार भरा मैसेज आपके लिए यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अभी फीलिंग्स आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इनकी आ रही हैं। सो थर्ड पार्टी के लिए देखो, थर्ड पार्टी एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है। सो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल भी है। अगर ये फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल है, अगर ये मेल है तो बहुत हैंडसम है, राइट। एंड इसके अंदर इतनी पावर है कि ये हर किसी को अपनी तरफ खींच सकती है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। उसी अट्रैक्शन के चलते आपके पर्सन इसकी तरफ खींचे चले गए हैं। कहीं ना कहीं इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉयल्टी भी दिखाई है, आपके पर्सन को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है। ये पर्सनालिटी जो है, ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये कुछ ऐसी पोस्ट पर है या कुछ ऐसी जगह पर ये है जिसकी सुननी ही पड़ी आपके पर्सन को, ठीक है। अब ये कोई फीमेल फिगर हो सकती है, राइट। अगर आप अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन एक फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है और इसकी तरफ गए हैं। क्योंकि इसका जो एक तरीका है रहा है बात करने का, या इसका जो एक नेम एंड फेम कमाया है इसने अपनी ज़िंदगी में, उसी की वजह से आपके पर्सन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। इसका बैठने का तरीका, इसके बोलने का तरीका, जो अथॉरिटेटिवनेस रही है इसकी, ठीक है, और एक लक रहा है हमेशा इसके साथ। तो इसकी फितरत ही ये रही है इस थर्ड पार्टी की कि इसका जो चार्म है ना, उसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हुई है, लेकिन अब वो यहाँ पे परेशान भी हो चुके हैं, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप का बोझ इनसे उठाया नहीं जा रहा है। आपके लिए क्या आ रहा है देखो, आपके लिए भी यहाँ आया है क्वीन ऑफ कप्स। आपके लिए फिर से कप्स का कार्ड निकल के आया है। इसका मतलब आपके लिए और इमोशंस निकल के आए हैं, ठीक है। ऑल्दो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है ये, ठीक है। डरती बिल्कुल भी नहीं है ये थर्ड पार्टी किसी के साथ। इसको जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है। इसने जो दिल में ठान लिया वो पाकर ही रही है अपनी लाइफ में। सो इसकी ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना, इसकी वजह से ही अब इस पर्सन को बहुत भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने दबा दिया है आपके पर्सन को। आपके लिए देखो क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। सो एक इमोशन, जो इमोशन के साथ आप कनेक्ट रहते थे इनके साथ, इनके दुख में आप दुखी हो जाते थे, इनके खुश में, ये जब खुश होते थे तो आप खुश हो जाते थे। और आपने कहीं ना कहीं इनके लिए प्रेयर्स बहुत की हैं, आपने इनको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा किया है, आपने जो एफर्ट्स डाल सकते थे आपने डाले हैं, आपने प्यार बहुत ज़्यादा इनको दिया है, और हर तरीके से
आपने इनको ही चाहा है। तो ये चीज़ अभी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि आप एक डिवाइन सोल हो, ठीक है। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, अगर आपके बच्चे हैं तो आपका लव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप केयरिंग बहुत हो बच्चों को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है। सो जो भी रिलेशंस हैं आपके, आप उनके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टेड रहे हो। आपने हमेशा से प्रोटेक्शन दी है, आपने हमेशा से केयर किया है सबका। तो यही चीज़ इनको याद आ रही है कि ऑल्दो ये थर्ड पार्टी पास्ट में ज़रूर एक पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव रही है, लेकिन अभी जो आपका जो प्यार है, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स रही हैं इनके लिए, वो इनको, आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी में अब नहीं दिखाई देती है। इसलिए ये आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अभी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका इमेज, ठीक है, आप में से कई लोगों के बाल जो है वो मुझे वेवी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप भी ब्यूटीफुल हैं, आप भी स्मार्ट हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो बहुत हैंडसम हो सकते हैं, लेकिन और देखो, आप देखोगे यहाँ पर एक सिर पर क्राउन भी है, क्वीन है ये, ठीक है। सो आप भी बहुत स्ट्रांग हो, आप में भी कोई कमी नहीं है। सो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। अब वो आपकी सारी कैपेबिलिटीज़ को याद कर रहे हैं कि आपकी जो एक आपका जो डिवोशन रहा है ना हर किसी के लिए, हर रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो पेरेंट्स हों, बच्चे हों, या आपके पर्सन हो, कोई भी हो, राइट। देखो थर्ड पार्टी 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है। सो देखो यहाँ पर क्या आया है कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना चीज़ें ख़राब कर दी है, राइट। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसको ना ये भी इसी तरीके के इंसान है कि इसको एक जगह से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये फिर से धोखा देने वाली सिचुएशन में आ गई है। तो जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है और चले गए हैं, उसी तरीके से ये थर्ड पार्टी भी यहाँ पर अपना सारा सामान उठा करके भागती हुई दिखाई दे रही है। सो कहीं ना कहीं देखो, चैलेंजेस तो आने वाले हैं इनकी लाइफ में या चल रहे हैं इनकी ज़िंदगी में। सो बहुत अनफोकस अभी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा अपने लिए पॉजेसिव है। इसको मैं बहुत है कि मैं और मेरा, ठीक है। तो वही चीज़ घमंड है, इसको ईगो बहुत ज़्यादा है इस थर्ड पार्टी को, और ये अपनी ईगो के चलते जो इसको चाहिए वो चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बहुत है ना, ठीक है। सो उसके चलते इसने, अपनी ज़िद के चलते इसने आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। देखो ये इस धोखे की वजह से ही आपके पर्सन के लिए का फिर से कप्स का कार्ड आया। तो आपके लिए भर भर के इमोशंस आ रहे हैं आज। एस ऑफ कप्स का कार्ड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ बिताए हुए पल उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। आपके साथ जब भी वो बात करते थे, या आपके साथ रोमांटिक हुए हैं, या आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में वो रहे हैं, ठीक है। सो आपको फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी, राइट। एंड इनको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो इनके लिए एक लव रहा है ना, वो इनको मिला ही नहीं है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। सो पास्ट में जो भी इनसे गलतियां हुई है ना, वो अब इनको रियलाइज़ कर रहे हैं, राइट। इनका जो अभी हार्ट है वो आपके लिए ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भले आपके लिए नहीं सोचते थे, या पहले अगर आपसे प्यार नहीं करते थे, या पहले आपके लिए नहीं उन्होंने कभी स्टैंड लिया है, तो अब डेफिनेटली अब इनके मन में पास्ट याद ज़रूर आ रहा है, एक गिल्टी भी फील कर रहे हैं, राइट। एंड आपके साथ बिताए हुए सेलिब्रेशंस, आपके साथ बिताए हुए सारे पल वो बहुत अभी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपके साथ देखो जो एक्सपेक्टेशन रही है ना इनकी, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है। सो एस ऑफ कप्स का कार्ड फिर यही बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग ज़रूर आपके साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पर डेफिनेटली बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पहले दिखाया कुछ और है, बट यहाँ पर अभी हो कुछ और ही रहा है। देखो क्या हो रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन दोनों के में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है। दोनों को एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं है। एक दूसरे की बातें ये लोग मानते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा ना ईगोइस्टिक है, घमंडी बहुत है, जिसके चलते ना इसको सुननी नहीं है किसी की। और यहाँ पर जो फाइटिंग चलती रहती है ना इन दोनों के बीच में, इसी वजह से आपके पर्सन ना ओवर बर्डन हो चुके हैं, अब ना थक चुके हैं, अब इनसे नहीं हो रहा है,
राइट। सो अभी यहाँ देख सकते हो आप, इस कार्ड के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। अभी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं वो आप अभी क्वेश्चन मत सोचो कि अभी नहीं दिखा रहे हैं, बट हाँ या तो ये इनका प्रेजेंट है या फिर ये सब इनका फ्यूचर है। बट हाँ ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लड़ाई झगड़े डंडे बरसने वाले हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सो लॉसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर ये हिम्मत हार चुके हैं। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आपके लिए निकल करके आया। देखो आपके लिए डेफिनेटली एस ऑफ कप्स भी आया है और एस ऑफ वॉन्ड भी आया है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए निकल करके आए हैं। सो एस ऑफ वॉन्ड भी यही बोल रहा है कि एक कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू पैशन इनके दिल में आपके लिए आ रहा है। ठीक है, अब ये हर तरीके का चैलेंज एक्सेप्ट करने के मूड में आ गए हैं, आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे एक रिश्ता वापस बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो अभी दोनों एस के कार्ड्स आने का मतलब तो डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। अगर आप लोग इनके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं तो रीयूनियन लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं और आप अब इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहते हैं तो मूव ऑन लिखिए, न्यू पर्सन लिखिए, क्योंकि न्यू आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है। ठीक है, या तो यही पर्सन आपको अप्रोच करेंगे या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, नया प्यार, नया कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर बनी हुई है। राइट, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ये धोखा खा रहे हैं। ओके, सो देखो जजमेंट आ गया है। ठीक है, जजमेंट आने का मतलब यही है कि एक न्याय आने वाला है। राइट, एंजल की नज़र इन पे पड़ गई है। ये लोग कहीं ना कहीं अपना कर्मा ज़रूर भुगत रहे हैं। सो कर्मा के चलते कुछ एक नए रास्ते खुलने वाले हैं। सो ये जो कर्मा ये लोग भुगत रहे हैं, डिवाइन ने यहाँ पर अपना ट्रम्पेट बजा दिया है। ठीक है, सो जो भी इनका कर्मा है वो तो डेफिनेटली इनको भुगतना पड़ेगा। अब चाहे ये हाथ पैर जोड़ ले, चाहे प्रार्थना कर ले, चाहे पूजा पाठ कर ले, लेकिन किसी को दुख पहुँचाने का मतलब है कि वो दुख आपको भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल ये सब आपको भी झेलना पड़ेगा। सो धीरे धीरे कट ऑफ करते जाएंगे ये दोनों एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। एक कोई एनर्जी है जो आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा खींच रही है। ठीक है, ये एक डिवाइन का साइन भी हो सकता है कि ये जो जजमेंट आया है, ठीक है, ये लोग आपस में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये लोग शक्ल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ समय आपकी तरफ घूम रहा है। ठीक है, समय वापस से आपकी तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और एक कोई एनर्जी इनको आपकी बहुत ज़्यादा भी याद दिला रही है। एम्प्रेस, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड इनके लिए भी आया था, थर्ड पार्टी के लिए एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए भी आया है। सो सेम चीज़ मैं बोलूँगी इसलिए क्योंकि कार्ड सेम आया है। अदरवाइज़ जो चीज़ आपके अंदर है, ठीक है, वही उससे बेटर। देखो आप ये कि आपके जैसा ही इन्होंने दूसरा पार्टनर ढूंढने की कोशिश की थी, या आपसे बेटर कोई दूसरा पार्टनर ढूंढने की कोशिश की थी, पर आपसे बेटर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी केयरिंग और आपकी डेयरिंग दोनों चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपकी इमेज उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। रात में डेफिनेटली वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपने किस कदर चीज़ों को संभाला है, आपने किस कदर उनकी तरक्की के लिए काम किया है, आपने किस कदर उनका साथ दिया है। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। सो डेफिनेटली देखो यहाँ पर ये चीज़ एंड होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ एंड हो रही है और एक कोई न्यू बिगनिंग आपके पर्सन की लाइफ में आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सारी चीज़ें, सारे साइंस एक न्यू बिगनिंग की तरफ दर्शाते हैं, एक नई ज़िंदगी की तरफ दर्शाते हैं कि पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और नई चीज़ें वापस से शुरू होने वाली हैं। सो अगेन ये साइन है। अगर आप सेम पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पहले ये पेज के कार्ड में थे, देख रहे हो आप कहाँ एंड हुआ है। ये पहले ये पेज के कार्ड में थे, मतलब ये पहले जब आपसे सेपरेट हुए थे तब काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थे, लेकिन अब ये किंग के कार्ड में बैठे हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं इनके अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी है। चीज़ों ने इनको सबक सिखा दिया है। कर्मा जो इनको मिल रहा है ना, उसने इनको पूरी तरीके से इनका एहसास करवा दिया है इनको कि अब ये ना मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, ये जो तकलीफ़, ये बर्डन, ये लड़ाइयाँ, ये दुख, ये सब झेल के ना, धोखा जो इनको मिल रहा है
या मिलने वाला है। अब ये ना किंग हो चुके हैं, मतलब अब ये काफ़ी हद तक एक स्टेबल इंसान हो चुके हैं। अब इनको सही गलत समझ में आने लगा है, ठीक है। तो वही एनर्जीज़ आपके लिए आ रही है कि अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं ये आपकी तरफ। सो एक पावर इनके अंदर ज़रूर आ गई है, ठीक है, कि ये आपको अब अप्रोच करना चाहते हैं, अब आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब इनकी जो मैच्योरिटी लेवल है, या जो अब इनके अंदर ये सारी ये कर्मा जो भुगत रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, बहुत बुरा कर्मा आ रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड खुद में ही कर्मा दिखा देता है कि अब एंजल से कोई इनको बचा नहीं सकता है, अब यूनिवर्स से कोई इनको बचा नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन अब वो समझते हैं। पहले अगर आपकी तरफ नहीं ध्यान दिया था, तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपका मान सम्मान वापस लौटाना चाहते हैं, ठीक है। आप भी यूनिवर्स में बिल्कुल बिलीव करते रहिए। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्स में चली जाएगी। तो आप मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, जो भी आपकी विशेज़ हैं आप करते रहिए। डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी विशेज़ को पूरा ज़रूर करेंगे। सो इसी प्रेयर के साथ यहाँ पर मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के हमारी और रीडिंग्स को देख सकते हैं। अगर आप लोग लव रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं तो वो हमारा दूसरा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। हम यहाँ पर कोई भी पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ स्पैम से ज़रूर बचिएगा। फेसबुक के थ्रू ही आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू ही आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।